गुड मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट। क्या लास्ट फरवरी कंप्लीट हो गया था हमारा। हमने पढ़ा था बेटा एक जो HAU है वो अपना कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर खोलेगा? नू मेवात में खोलेगा। कहाँ पर खोलेगा? नू मेवात में खोलेगा। और फरवरी 2024 में जो बजट आया था वो पहले से कितना ज़्यादा था? 11.37%। 1,89,876.11 करोड़ का क्या 1,89,876.61 करोड़ का क्या था? बजट था। हमने पढ़ा बेटा नरेगा का बजट कितना परसेंट बढ़ा था? 43%। किसका बजट बढ़ा था? नरेगा का बजट कितना बढ़ाया गया था? 43% नरेगा का बजट बढ़ाया गया। और नरेगा की शुरुआत अगर पूछे ना हरियाणा में ट्रायल के रूप में कहाँ से हुई थी? सिरसा और महेंद्रगढ़। नरेगा का ट्रायल हरियाणा में कहाँ से हुआ था? सिरसा और महेंद्रगढ़ से क्या हुआ था? नरेगा का ट्रायल हुआ था हरियाणा में। याद रह जाएगा ना? ठीक है। हमने और इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी फरवरी करंट अफेयर में कि 16 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी जी ने 22वें एम्स की जो शुरुआत कहाँ से की थी? मांजरा रेवाड़ी से। कब की थी? 16 फरवरी 2024। एम्स की फुल फॉर्म क्या रहेगी? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। कहाँ पर बनेगा? मांजरा में बनेगा, जो कहाँ पर है? रेवाड़ी में। कौन से नंबर का एम्स बनेगा? 22वें नंबर का एम्स बनेगा। ठीक है। और हमने फरवरी में पढ़ा था कि जो हमारी HAU यूनिवर्सिटी है उसने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया था? 55वां। और बेस अनुसंधान ने अपना 40वां स्थापना दिवस बनाया था। ठीक है, वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। और फिर हम अप्रैल के करंट अफेयर पर आए थे। अप्रैल पढ़ने के बाद हम मार्च वाला कवर करेंगे। अप्रैल में पढ़ा था एक जो भारत सरकार के सिरेपा बनाए गए थे सुनील जागलान। वो किस मिशन के थे? हरियाणा ग्राम एसोसिएशन ऑफ भारत के शेरपा कौन बनाए गए थे? सुनील जागलान। इन्होंने कौन सी मुहिम शुरू की थी? सेल्फी विद डॉटर। ये बीबीपुर जींद के पूर्व क्या रहेंगे? सरपंच रहेंगे। फिर हमने कहा सतर्कता विभाग का विशेष सचिव किसे नियुक्त किया गया था? सतर्कता विभाग का विशेष सचिव कौन रहेगा? डॉक्टर प्रियंका सोनी। ये बेटा पीछे है ना, हिसार की DC भी रह चुकी है। ठीक है, IAS अधिकारी है डॉक्टर प्रियंका सोनी। ठीक है। हरियाणा चुनाव आयोग ने कौन सी ऐप लॉन्च की थी? वोटर इन क्यू। यानी आप घर बैठे पता कर सकते हो कि आपके वार्ड में कितनी कतार लगी हुई है। हरियाणा के किस जिले में 400 साल पुरानी मूर्ति मिली थी? गुरुग्राम के मानेसर। मानेसर को क्या बोलते थे? ऑटो हब। ये कलेक्शन याद नहीं करना। GST की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है। 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कितने मेडल जीते? 8। 24 में कितने मेडल जीते? हमने पूछा उदित ने कौन सा मेडल जीता था? रजत पदक जीता था। और कांस्य पदक कल पढ़ा था, किसने जीता था? मन्नू भाकर ने जीता था। ठीक है, कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। ठीक है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह हो जाएंगे। पलक गुलिया इतना पढ़ लेना, झज्जर से है। पलक गुलिया कहाँ से है? झज्जर से। उदित भी कहाँ से है? झज्जर। ये इंपॉर्टेंट है। द लास्ट गर्ल के निर्देशक कौन थे? आदित्य रानोलिया। ये पहली फिल्म है जो बॉलीवुड में क्या हुई थी? रिलीज हुई थी। नाम क्या था? द लास्ट गर्ल। आई थिंक इतने तक पढ़ लिया था हमने। नेक्स्ट है हरियाणा लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक वोटों से जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम था? संजय भाटिया के नाम था। ठीक है। हरियाणा लोकसभा चुनाव में अभी वर्तमान में अगर लोकसभा की सीटें पूछे कितनी रहेगी बेटा? 10 रहेगी। लोकसभा की कितनी सीटें हमारे यहाँ? 10। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 5 रहेगी। कितनी रहेगी? 5। लोकसभा की कितनी है? 10। विधानसभा की कितनी है? 90। और 2026 तक ये कितनी रहेगी? सेम रहेगी, 5, 10 और 90। ठीक है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 10। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 5। एक राज्यसभा की सीट वर्तमान में खाली है बेटा। ठीक है, क्योंकि कृष्ण लाल पंवार है ना, ठीक है, उनको मंत्री बना दिया गया इस राना से। ठीक है। और कृष्ण लाल पंवार जब मंत्री बन गए हैं ना, ठीक है, तो उनकी सीट क्या हो गई है? खाली हो गई है।
अभी आगामी है ना 4 से 5 दिन में आप न्यूज़पेपर में खबरें आएगी कि हरियाणा में राज्यसभा के लिए क्या होगा, चुनाव होगा। और इसमें बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट है ना, चाहे वो मोहन लाल बडोली जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, इनका नाम सबसे आगे चल रहा है कि ये राज्यसभा क्या बनेंगे, सदस्य बनेंगे। यानी राज्यसभा का सदस्य होता है बेटा, उसे भी एमपी बोलते हैं। लोकसभा का सदस्य होता है, उसे भी एमपी बोलते हैं। एक को ये कहा जाएगा कि ये राज्यसभा से एमपी है। अब ये बोला जाएगा दीपेंद्र हुड्डा है ना, वो राज्यसभा से एमपी है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो विधानसभा से क्या रहेंगे, एमएलए रहेंगे। और लोकसभा वाले को भी क्या बोला जाएगा, एमपी। तो दीपेंद्र हुड्डा तो राज्यसभा से एमपी हो गए, और आपसे पूछा जाएगा नवीन जिंदल है, वो लोकसभा से क्या हो जाएंगे, एमपी हो जाएंगे। दोनों को क्या बोला जाएगा, एक के आगे बताया जाएगा कि वो राज्यसभा से एमपी है, और एक के आगे बोला जाएगा कि वो लोकसभा से क्या रहेंगे, एमपी रहेंगे। और हरियाणा में एक सदनीय विधानमंडल है, तो हरियाणा में केवल विधानसभा है, विधान परिषद है नहीं है। बिहार यूपी में क्या है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है, तो याद कर लेना संजय भाटिया। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन कौन बने हैं, अनुराग रस्तोगी। पहले इसके चेयरमैन थे बेटा सुभाष बराला। कौन थे, और सुभाष बराला को कल हमने पढ़ा था ना, इनको की निर्विरोध को किस में चले गए, ये राज्यसभा में चले गए हैं। सुभाष बराला कहाँ से थे, टोहाना से थे। सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन कौन रहेंगे, अनुराग रस्तोगी रहेंगे। कौन रहेंगे बेटा, अनुराग। अब देखो सार्वजनिक, इसमें क्या कौन सी बात नजर आ रही है, सार्वजनिक। हमें सार्वजनिक स्थल पर ना, यहाँ जो सार्वजनिक का मतलब होता है पब्लिक, जहां पर पब्लिक ज्यादा कहते हैं ना, वो सार्वजनिक स्थल है। जैसे लाल किला कौन सा स्थल है, सार्वजनिक स्थल है, वहां पर कोई भी आ जा सकता है। तो सार्वजनिक स्थल पर ना, ठीक है, हमें है ना अनुराग यानी अच्छी राग का प्रयोग करना चाहिए। सार्वजनिक स्थल पर जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें अच्छी राग, अनुराग हमें कैसे प्रयोग करना चाहिए, अच्छी सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो अनुराग रस्तोगी कौन हो जाएगा, अनुराग रस्तोगी को यहाँ जोगी पढ़ लेना। तो सार्वजनिक स्थल जहां भीड़ होगी वहां पर जोगी लोग हमें मिलेंगे। तो अनुराग रस्तोगी क्या रहेंगे, सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के क्या रहेंगे, चेयरमैन रहेंगे। सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन कौन रहेंगे, अनुराग रस्तोगी रहेंगे। कौन रहेंगे बेटा, अनुराग रस्तोगी रहेंगे। ठीक है, आईआईटी मद्रास, कौन सी आईआईटी है बेटा, आईआईटी मद्रास के सहयोग से सड़क हादसों में 50% मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2023-30 तक है ना। हम मृत्यु दर कितनी कम करेंगे, 50% कम करेंगे। हरियाणा को कल पढ़ा था, पराली जलाने से मुक्त कब किया जाएगा, 2027 तक हरियाणा को किस से मुक्त कर दिया जाएगा, पराली जलाने से हरियाणा को मुक्त कर दिया जाएगा। हरियाणा को पराली जलाने से मुक्त कब किया जाएगा, 2027 तक है ना, हरियाणा को पराली जलाने से क्या कर दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा। और 2050 तक क्या किया जाएगा बेटा, मृत्यु दर को, हाँ 30 तक मृत्यु दर में कितनी कमी लाई जाएगी, 50%। देखो 30 के पीछे भी 0, 50 के पीछे भी 0, तो 30 तक कितनी परसेंट मृत्यु दर में कमी लाई जाएगी। और सहयोग कौन करेगा, आईआईटी मद्रास क्या करेगी, सहयोग करेगी। आईआईटी मद्रास क्या करेगी बेटा, इसमें सहयोग करेगी। किस विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ बागवानी, देखो मैंने कल आपसे एक बार डिस्कस की थी, कृषि से संबंधित वो सरसों की कोई किस्म पूछी थी, गेहूं की कोई भी किस्म आई तो हमारा आंसर होगा हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसे हम HAU बोलते हैं, हिसार में है। ठीक है, और बागवानी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तब आपका आंसर होगा करनाल। क्या होगा, क्योंकि हरियाणा में बागवानी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी। ये अंजन सतली जगह है जो काम पर रहेगी बेटा, करनाल में रहेगी। ठीक है, बागवानी से संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो आंसर क्या होगा बेटा आपका, करनाल होगा। और कृषि से संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो आपका आंसर क्या होगा, HAU। कब बना था, 2 फरवरी 1970 को बना था, याद रह जाएगा ना। किस विश्वविद्यालय ने को सर्वश्रेष्ठ बागवानी विश्वविद्यालय दिए पुरस्कार दिया गया था, महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय
करनाल। स्थापना लिख लो 28 नवंबर 2016, स्थापना आ सकती है बेटा 28 नवंबर 2016, 28 नवंबर 2016। कितनी नवंबर? 28 नवंबर 2016, अभी निकली है 28 नवंबर, ठीक है। 28 नवंबर 2016 को किसकी स्थापना दिवस था बेटा? महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी, ठीक है। 28/11/2016, 28/11/2016 क्या रहेगा बेटा? 28/11/2016, ठीक है। 8 दूनी कितना होता है? 16, ठीक है। 1/1 28/11/2016 स्थापना दिवस पूछा जाएगा। 2016 वाला पकड़ लोगे, याद कर लोगे ना तो भी काम चल जाएगा। वो ऐसे पूछेगा 2015, 16, 17, 18, तो 28/11/16, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, ग्लोबल हरियाणा के चेयरमैन कौन बने हैं? बालेंद्र कुंडू बने हैं। ग्लोबल हरियाणा के चेयरमैन कौन बने हैं? बालेंद्र कुंडू। ये टिटोली रोहतक से है, लिख लो ग्लोबल। कल हमने पढ़ा था, एक कुश्ती वाला भी पढ़ा था ना, हाँ, रोहतास नांगल कुश्ती है ना, मतलब कुश्ती में ना जब चोट लगती है तो कोई इंसान रोने लगता है। एक ब्रेन डेड सर्जरी भी पड़ी थी कल, प्रत्यारोपण, पीजीआई रोहतक। कौन सी टीम पड़ी थी? पीजीआई। कोविड का इतिहास भी किसने लिखा था? पीजीआई। और कोविड को पेंडेमिक घोषित करने वाला हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना था? पहला राज्य बना था, याद रह जाएगा ना, ठीक है। अभी पैरा मिलिट्री फोर्स के लिए सैनिक सदन बनाएगा हरियाणा, वो भी पहला राज्य, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो देखो आगे, भारत की ये ग्लोबल हरियाणा के चेयरमैन कौन रहेंगे? बालेंद्र कुंडू। ग्लोबल, ठीक है। ग्लोबल होता है बेटा पूरे वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं लोकल से ग्लोबल, ठीक है, कि हमें लोकल से किस लेवल तक पहुंचना है? ग्लोबल। पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड को जो रिप्रेजेंट करता है उसे बोलते हैं ग्लोबल। क्या बोलते हैं? तो ग्लोबल हरियाणा के चेयरमैन कौन बने हैं? बालेंद्र कुंडू। तो हरियाणा को ग्लोबल पर कौन ले जा सकते हैं? बाल यानी बच्चे। जो बच्चे होते हैं ना, क्यों, वो भारत का क्या है? भविष्य है। जो बाल है ना, जो बच्चे हैं, वो भारत को किस लेवल तक ले जा सकते हैं? ग्लोबल, ठीक है। और जो कुंडी लगाने वाले हैं ना बेटा, वो ग्लोबल से भारत को क्या ले आएंगे? नीचे लेकर आएंगे, ठीक है। तो ग्लोबल पर पहुंचाएंगे बच्चे, नीचे कौन लाएंगे? कुंडी लगाने वाले, ठीक है। कुंडी लगाने वाले मतलब होता है रिश्वत लेने वाले, ठीक है। तो बालेंद्र कुंडू किसके चेयरमैन बने हैं? ग्लोबल हरियाणा के चेयरमैन बने हैं, ठीक है। और वो जो गांव वाला कौन बना था भारत सरकार का सेरेपा? सुनील जागलान। कौन बने थे? सुनील। कल हमने सौर विकिरण को पेटेंट करवाया था, सुनील नागल। किसने करवाया था? सुनील नागल ने करवाया था, याद हो रहे हैं ना साथ साथ, ठीक है। भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? सावित्री जिंदल। इनकी संपत्ति है 2.79 लाख करोड़। अभी लिख लो, वर्तमान में हिसार से एमएलए है सावित्री जिंदल। वर्तमान में हिसार से निर्दलीय जीती है, लिख लो। एकमात्र ऐसी महिला है जो इस बार निर्दलीय जीती है, लिख लो। वर्तमान में हिसार से एमएलए कौन रहेगी बेटा? सावित्री जिंदल। कितनी संपत्ति है इनके पास? 2.79 लाख करोड़ की इनके पास क्या है? संपत्ति रहेगी। किसके पास है बेटा? सावित्री। हिसार की एमएलए है, वर्तमान में निर्दलीय जीती है। वर्तमान में हिसार की एमएलए है, क्या जीती है बेटा? निर्दलीय जीती है, ठीक है। जो अमीर लोग होते हैं ना बेटा, ठीक है, उनको कहते हैं कि वो क्या है? सती सावित्री है, ठीक है। हमेशा लाछन किस पर लगाए जाते हैं बेटा? गरीबों पर लगाए जाते हैं। अमीर है ना, वो तो कुछ भी बोल देगा ना, तो बोलेगा यार ये सही बोल रहा है, ठीक है। वो चाहे गलत बोल रहा है ना, तो भी कहेगा यार ये बात बंदा सही कह रहा है, ठीक है। अमीर आदमी बेटा जो फटी पुराने कपड़े पहनकर भी आ गया ना, हम कहेंगे फैशन है इसका, ठीक है, और उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। और गरीब आदमी है ना, रिबॉक वाले भी डाल आया ना, बोला डुप्लीकेट है ये, ठीक है। बोला ये है ना, आजकल मार्केट में ना, बोला रिबॉक की ना डुप्लीकेट कॉपी आती है 500 रुपये में, वो वाले डाल रखे हैं। और अमीर ने ना चंपल भी डाल ली ना रिलैक्सो की, बोला यार हाई क्लास चंपल है ये तो,
ठीक है, ये फॉरेन से मंगवाई है इसने, ठीक है। ये होता है बेटा, एक ट्रेंड होता है, ये सच्चाई होती है। क्योंकि जब आपने, है ना, हम इंडियन क्या करते हैं, हम, है ना, अमीर दिखने पर ज्यादा खर्च करते हैं, अमीर बनने पर खर्च नहीं करते। रतन टाटा अभी एक्सपायर हुए थे ना, उनका ना कोई भी फोटो आप देख लेना, नॉर्मल 400-500 की वो शर्ट डालते थे, इतने की वो पैंट डालते थे, कोई घड़ी नहीं है, नॉर्मल। वो क्या है, अमीर बनने पर खर्च करते थे और हम अमीर दिखने पर खर्च करते हैं। तो यही फर्क है हम इंडियन में और एक जो रियल में अमीर होता है उसमें। वो अमीर जो लोग होते हैं ना, वो अमीर दिखने में कभी खर्च नहीं करते हैं, ठीक है। अंबानी वगैरह देखना, बड़े सिंपल इनके सोबर ये कपड़े मिलेंगे, ठीक है, लेकिन हम कहेंगे वो भी ब्रांडेड है, ठीक है। बोला लाख की टी शर्ट डाल रखी है इसने, होती वो 400-500 की है, ठीक है। लेकिन ना, ये हमारे अंदर दिमाग में एक ट्रेंड सेट हो गया है, ठीक है। मोंटे कार्लो मास्टर मेंड्रा को जीतने वाला प्रथम भारतीय सुमित नांगल रहेगा, लिख लो। मोंटे कार्लो कौन सा अवार्ड जीता इसने? मोंटे कार्लो मास्टर्स मेन ड्रॉ में जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सुमित नांगल था। किसने जीता था बेटा? कल हमने पढ़ा था, एशियन चैंपियनशिप जीतने वाली महिला थी एक, अनमोल खरब, फरीदाबाद से। कहाँ सी थी बेटा? वेरी गुड, फरीदाबाद से। मांटे कार्लो, ठीक है। मांटे कार्लो मेंड्रा में जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सुमित नांगल, ठीक है। जो मांटे में मां नजर आ रही है, और मां के लिए उसके सभी बच्चे क्या होते हैं? मीत होते हैं। और मां के लिए उसके सभी बच्चे क्या होते हैं? मीत होते हैं, सुमित नांगल। और मां बच्चे की किससे रक्षा करती है? नाग से। यानी यहाँ पर नाग का मतलब है जो उसके बच्चे को कोई भी हानि पहुंचाना चाहेगा ना, तो माँ उससे अपने बच्चे की क्या करेगी? रक्षा। तो मांटे कार्लो का खिताब किसने जीता है? सुमित नांगल ने जीता है। किसने जीता है? सुमित नांगल। किस योजना के तहत हरियाणा में 2024-25 तक 7 लाख लोगों को साक्षर किया जाएगा? उल्लास योजना। कौन सी योजना रहेगी बेटा? कितने लाख लोगों को साक्षर किया जाएगा? 7 लाख लोगों को साक्षर। और 2024 में एशियन कुश्ती में कितने मेडल जीते थे? 8। उदित ने कौन सा मेडल जीता था? रजत पदक जीता था। और वो जो मन्नू भाकर ने कांस्य पदक जीता था। उदित ने कौन सा जीता है? रजत पदक जीता है, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा है मोंटे कार्लो में किसने मेन ड्रा में जीतने वाले पहले भारतीय थे? सुमित नांगल, ठीक है। किस योजना के हरियाणा में 2024 7 लाख लोगों को साक्षर किया जाएगा? उल्लास योजना, ठीक है। वो हमने पढ़ी थी, कौन सी यूनिवर्सिटी बनी थी 28/11/16 को? महाराणा प्रताप। कहां पर है? अंजन सतली। कहां पर है प्रॉपर पूछे तो? अंजन सतली। और जीजेयू कब बनी थी? 1995। और आप एचएयू कब बनी थी? 2 फरवरी 1970 को, ठीक है। अब बेटा जो 7 लाख लोग एक साथ साक्षर होंगे तो चारों ओर क्या फैलेगा? हर्षो उल्लास छाएगा। 7 लाख लोग एक साथ साक्षर होंगे ना, चारों ओर किसकी लहर दौड़ेगी? हर्षो उल्लास की लहर। याद रह जाएगा ना, उल्लास योजना। कौन सी योजना है? कल हमने पढ़ा था एक वृद्धों के लिए कौन सी योजना थी जिसमें 1000 रुपये महीना दिए जाएंगे और खाना पानी फ्री दिया जाएगा। वृद्ध योजना थी वो। मामन खां का निधन हुआ, इनका संबंध किससे है? सारंगी वादक है। एक मामन खां है ना, सबसे ज्यादा वोटों से इस बार कौन जीते हैं? वो भी मामन खां है। लेकिन ये लिख लो, मामन खां का निधन हुआ है, इनका संबंध है ना घराना। पूछे तो बेटा पानीपत, ये धरना नहीं है, पानीपत घराना है। और ये है कहां से? खड़कपूनिया बरवाला। बरवाला कहां पर है बेटा? इंसार में रहेगा। तो मामन खां का संबंध कहां से रहेगा? खड़कपूनिया बरवाला से संबंध रहेगा। और इनका घराना पूछे तो कौन सा घराना था बेटा? पानीपत घराना था। नाम क्या था? मामन खां। नाम क्या था बेटा? मामन खां। कहां से रहेंगे? बरवाला से के खड़कपूनिया गांव से रहेंगे। और इनका क्या हो गया है? निधन। तो ये क्या होते थे? सारंगी वादक होते थे, ठीक है। प्रसिद्ध सारंगी वादक का नाम क्या था? मामन खां। मामन खां होता था, ठीक है। मामन खां प्रसिद्ध क्या होते थे? सारंगी वादक होते थे। कहां से होते थे?
बरवाला से होते थे। यानी याद कर लेना, मामन खां जब सारंगी बजाते थे ना, तो ये सारंगी में इतने खो जाते थे कि क्या हो जाते थे, बावले हो जाते थे। ठीक है, मामन खां जब सारंगी बजाते थे ना, तो सारंगी बजाते बजाते क्या हो जाते थे, बावले हो जाते थे। जैसे अकबर के दरबार में बेजू बावरा रहता था, कहता है वो जब गाया करता था ना, तो वो क्या हो जाता था, बावरा हो जाता था। होते हैं बेटा, ऐसा ही होता है। मतलब कई है ना, जैसे शाम को शादी में नाच रहे हैं, ठीक है, कोई दवाई वगैरह लेकर नाच रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि हनी सिंह की आत्मा उन्हीं में घुस गई है, प्रॉपर एक्टिंग करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें होती है। तो मामन खां याद कर लेना, जब सारंगी बजाते थे तो क्या हो जाते थे, बावले। तो मामन खां कहाँ से रहेंगे, बरवाला, खड़गपुनिया बरवाला। घराना कौन सा था, पानीपत था। ठीक है, याद रह जाएगा ना। ओलंपियन खिलाड़ी नवनीत कौर किस जिले का महिला यूथ आइकॉन बनाया गया है, कुरुक्षेत्र से। और ये भारतीय हॉकी महिला टीम की सेंटर फॉरवर्ड रहेगी। ठीक है, और कुरुक्षेत्र के शाहबाद को किसकी नर्सरी बोलते हैं बेटा, हॉकी की नर्सरी किसको बोलते हैं, शाहबाद को बोलते हैं। लिख लो, ओलंपियन खिलाड़ी नवनीत कौर को, आराम से लिख लो, ओलंपियन खिलाड़ी नवनीत कौर को किस जिले का महिला यूथ आइकॉन बनाया गया है, कुरुक्षेत्र का बनाया गया है। ठीक है, किसको, लिख लो, नवनीत कौर को किस जिले का महिला यूथ आइकॉन बनाया गया है, कुरुक्षेत्र को का बनाया गया है। कहाँ का, क्योंकि कुरुक्षेत्र के जो शाहबाद है उसे किसकी नर्सरी बोलते हैं, हॉकी। नवनीत कौर कहाँ से बनेगी बेटा, याद ना रहे ना, नव माने होता है नया, तो कुरुक्षेत्र में ना नए नए क्या है बेटा, तीर्थ स्थल है। कुरुक्षेत्र में क्या है, नए नए तीर्थ स्थल है। कुरुक्षेत्र में कहते हैं 365 से ज्यादा तीर्थ स्थल अकेले हरियाणा में कहां पर रहेंगे, कुरुक्षेत्र में रहेंगे। तो नवनीत कौर को किसका बनाया गया बेटा, कुरुक्षेत्र जिले का क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, नवनीत कौर को किसका बनाया गया, महिला यूथ का बनाया गया है। ठीक है, मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने के का काम कौन करेगी, नवनीत कौर। और मतदाताओं के लिए मतदाता दिवस कब होता है, और इनके लिए ऐप कौन सी थी, वोटर इन क्यू। वोटर इन क्यू किसकी जानकारी देगी बेटा, कि कितनी भीड़ है और कितनी नहीं है। किस जिले में, लिख लो, किस जिले में इंडिविजुअलिटी कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लेब, ये लेब कहां पर स्थापित की जाएगी, करनाल में की जाएगी। लिख लो, किस जिले में इंडिविजुअली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लेब स्थापित की जाएगी, करनाल में की जाएगी। कहां पर की जाएगी बेटा, करनाल में की जाएगी। याद करना मुश्किल नहीं है, हम है ना लेब में जाएंगे ना, तो लेब में कब जाते हैं, जब बीमार होते हैं लेब में जाएंगे, तो हम घर वालों के क्या जाएंगे बेटा, नाल जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय लवणता दिवस भी कहां पर बनाया गया था, करना। पिज्जा एटीएम कहां पर था, चंडीगढ़ के मेयर कौन थे, चंडीगढ़ के नए डीजीपी कौन थे, मधुप, कौन थे, मधुप तिवारी। याद हो रहे हैं ना। और चंडीगढ़ में कौन सा कॉन्वोकेशन हुआ था, शहरी नियोजन कॉन्वोकेशन भी कहां पर हुआ था, चंडीगढ़ में हुआ था। ठीक है, तो ये आगे आगामी एग्जाम में आ सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 में हरियाणा की सबसे कम उम्र की मतदाता कौन थी, बलबीर कौर। हाँ, सबसे ज्यादा उम्र की मतदाता कौन थी, बलबीर कौर। कितने साल उम्र थी इनकी, 117। और पुरुष पूछे तो धर्मवीर पलवल से 118 वर्ष। आराम से लिख लो दोनों। लोकसभा चुनाव 2024 में लोकसभा चुनाव में ना 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 5 ही किसने जीती थी, कांग्रेस ने जीती थी। लोकसभा चुनाव 2024 में दोनों पार्टियों ने कितनी कितनी सीटें जीती है, 5 बीजेपी ने जीती है बेटा, 5 कांग्रेस ने जीती है। तो इसमें सबसे ज्यादा उम्र में किस महिला ने मतदान किया था, बलबीर कौर। कहां से है, सिरसा से रहेगी। याद ना रहे ना, जिसके अंदर बल होगा ना, लोग उसको क्या झुकाएंगे, सर झुकाएंगे। और धर्मवीर कहां से है, पलवल से है। धर्म है ना, हमें धर्म का काम पल पल करना चाहिए, हमें धर्म का काम क्या करना चाहिए, पल पल। तो दलवीर कौर है ना, ये तो 117 साल की है,
और धर्मवीर कितने साल का है? 118 साल का है। देखो बेटा 117 और 118 साल में भी ये वोट डालने जा रहे हैं, ठीक है। और हम युवा है ना, ठीक है, ये सोचते हैं वोट ना डालेंगे तो क्या हो जाएगा, और एक एग्जाम हमारा क्लियर ना होना तो हमें उदास होकर बैठ जाते हैं, ठीक है। और इनका जज्बा देखो 117 और 118 साल में क्या डाल रही हैं। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए किसी इंसान से। विश्व की एकमात्र अंधी पर्वतारोही है मांडवी ग्रह हिसार से है, माउंट एवरेस्ट पर गई थी। अंधी होने के बाद कहाँ जा रही है? उसको देखने वाला वो खुद नहीं देख सकती कि कौन उसके लिए ताली बजाएगा, कौन उसके लिए क्या कर रहा है, फिर भी वो माउंट एवरेस्ट को उसने फतेह किया। तो इनसे ना हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। एक आधा एग्जाम इधर उधर हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। योद्धा की निशानी होती है कि वो खड़ा हो जाता है, बार बार गिरता है और बार बार खड़ा हो जाता है। तो हरियाणवी पहलवान प्रिया ने बिश्केक एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य। प्रिया ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य। मन्नू भाकर ने भी कौन सा जीता था? उदित ने कौन सा जीता था? रजत पदक जीता था। उदित ने कौन सा जीता था? और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कितने मेडल लाया? 8। और हरियाणा वो कलीरमपट्टू में कौन से स्थान पर रहा? दूसरे। और खेलो इंडिया यूथ गेम में कितने मेडल जीते? 103। पहले पर कौन रहा? दूसरे पर। वेरी गुड, ठीक है। 13वें इजिप्लो 2024 में गुंजन अग्रवाल को कौन सा पदक जीता है? गुंजन अग्रवाल ने जीता है। ये कोई प्रतियोगिता है। एजिम्लो 2024 में गुंजन अग्रवाल ने कौन सा पदक जीता है? रजत। गए से गुंजन, गए से गुरुग्राम। गुंजन कहाँ से रहेगी बेटा? गुरुग्राम से। कौन सा पदक जीता है गुंजन ने? रजत। उदित ने भी कौन सा जीता था? मन्नू भाकर ने। और प्रिया मलिक ने भी कांस्य जीता है, ठीक है। कल हमने पढ़ी थी वो लड़की का नाम था निर्मल गुलिया। कहाँ से थी? झज्जर से। पलक गुलिया थी या निर्मल गुलिया? पलक गुलिया। कहाँ से थी बेटा? झज्जर से थी, ठीक है। कहाँ से थी पलक गुलिया? उदित भी कहाँ से था? झज्जर से था। प्रिया ये जो आपकी गुंजन अग्रवाल कहाँ से है? गुरुग्राम। ये देखो मास्टर दीनानाथ पुरस्कार जीता है रणदीप हुड्डा ने। कौन सा पुरस्कार जीता है बेटा? मास्टर दीनानाथ पुरस्कार। लिख लो, मास्टर दीनानाथ पुरस्कार किसने जीता है? रणदीप हुड्डा ने जीता है। मास्टर दीनानाथ पुरस्कार किसने जीता है? रणदीप हुड्डा ने जीता है। जब भी हम रण में जाएंगे ना तो हमें क्या नहीं बनना है बेटा? दीन नहीं बनना है। या इसे याद कर लेना, जब भी हम रण में जाएंगे तो हम किसको याद करेंगे? दीनानाथ। दीनानाथ भगवान को बोलते हैं ना, दीनानाथ मेरी बात है, ठीक है। तो दीनानाथ किसको बोलते हैं? भगवान को। जब भी हम रण में जाएंगे तो किसको याद करेंगे? दीनानाथ को याद करेंगे। तो रणदीप हुड्डा ने जीता है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए कितने जिलों में सैनिक सदन बनाए जाएंगे? 8। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भी हरियाणा ने कितने मेडल जीते थे? 8 जीते थे, ठीक है। और ऐसे सैनिक सदन बनाने वाला हरियाणा भारत का क्या बन गया है? पहला राज्य बन गया है। लिख लो, 8 जिलों में। पैरामिलिट्री फोर्स के लिए कितने जिलों में सैनिक सदन बनाए जाएंगे? बता दो। 8 जिलों में। और हरियाणा ऐसा करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है बेटा? पहला राज्य बन गया है। कितने जिलों में पैरामिलिट्री सैनिक भवन बनेंगे? 8 जिलों में बनेंगे, ठीक है। कितने टन CO2 हरियाणा प्रति वर्ष निकाल रहा है? 7.57 करोड़ टन। ये नहीं पूछा जाएगा बेटा। मेन तो पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए कितने जिलों में सैनिक सदन बनेंगे? 8 जिलों। ये इसके डिटेल निकाल के दे देंगे, बस इतना ही पूछा जाएगा कितने जिलों में बनेंगे? 8 जिलों में बनेंगे, ठीक है। जो अपनी बुक आ रही है ना उसमें सारी चीजें लिखी हुई है इसकी, ठीक है। कितने जिलों में बनेंगे? 8 जिलों में बनेंगे। कितने टन CO2 हरियाणा प्रति वर्ष निकाल रहा है? 757, याद ना रहे, 757 करोड़ टन, ठीक है। वो आपका जो महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 28/11/2016। हरियाणा स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन कौन रहेंगे? PK दास। लिख लो, हरियाणा स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। वो जागरूकता वाली कौन थी? डॉक्टर प्रियंका सोनी। महिला जो जागरूकता की किसे बनाया गया था? डॉक्टर प्रियंका सोनी को। और वो ग्राम
सचिव का, वो ग्राम सचिवालय का, वो भारत सरकार का शेरपा किसे बनाया गया था? सुमित जागलान को, सुनील जागलान, जो बीबीपुर गांव के पूर्व सरपंच रहेंगे। हरियाणा स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन कौन रहेंगे? पीके। एनवायरमेंट मीन क्या होता है बेटा? एनवायरमेंट किसको बोलते हैं? पर्यावरण को क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट के प्रति लोग जागरूक नहीं है, क्योंकि लोग पीकर सो जाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों के प्रति जो है ना, ये कर्मचारी क्या नहीं होते? जागरूक नहीं होते। पेड़ लगाने का टाइम आता है तो ये पीकर सो जाते हैं। पीके दास एनवायरमेंट के प्रति क्या नहीं है? जागरूक नहीं है। या एनवायरमेंट के लिए जो पैसा आता है ना, उनकी ये क्या के शराब है? पी लेते हैं। तो पीके दास। मतदाता जागरूकता के लिए गुरुग्राम का यूथ आइकॉन किसे बनाया गया है? नवीन पूनिया को बनाया गया। लिख लो, मतदाता जागरूकता के लिए गुरुग्राम का यूथ आइकॉन किसे बनाया गया है? नवीन पूनिया। कुरुक्षेत्र की किसे बनाया गया था? नवनीत कौर। कुरुक्षेत्र की कौन बनी थी? नवनीत कौर बनी थी। और ये आपका गुरुग्राम का कौन बना है? नवीन पूनिया। ये भारतीय हेडबॉल टीम के क्या रहेंगे? कप्तान रहेंगे। मतदाता जागरूकता के लिए गुरुग्राम का यूथ आइकॉन किसे बनाया गया है? नवीन पूनिया को बनाया गया है। किसे बनाया गया बेटा? नवीन पूनिया को बनाया गया है। ठीक है, तो किस मतदाता गुरुग्राम का कौन रहेगा बेटा? नवीन पूनिया बनाया गया है। और साबा जो कुरुक्षेत्र से किसे बनाया गया था? नवनीत कौर को बनाया गया था। ठीक है, तो एक हमने पढ़ा था मामन खां, जिनका निधन हुआ किस घराने से थे? कहां से थे? खरक पूनिया बरवाला से थे। ठीक है, रोइंग में भारत को पहला ओलंपिक कोटा किसने दिलाया है? बलराज पंवार ने। ये रोइंग गेम है बेटा। रोइंग में भारत को पहला ओलंपिक कोटा किसने दिलाया है? और वो जो आपका ग्लोबल हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? बालेंद्र कुंडू। किसे बनाया गया था? ग्लोबल लेवल पर भारत को कौन लेकर जाएगा? बच्चे। बालेंद्र कुंडू को बनाया गया था। रोइंग में भारत को पहला ओलंपिक कोटा किसने दिलाया है? बलराज पंवार। बेटा, जिसके पास बल होगा ना और जिसके पास पावर होगी, वो इंसान जीवन में कभी रोएगा नहीं। रोइंग। ठीक है, कौन नहीं रोएगा? जिसके पास क्या होगा? बल, और जिसके पास है पावर। तो बलराज पंवार। कहां से है बलराज पंवार? करनाल से रहेंगे। गुरुग्राम का यूथ आइकॉन किसे बनाया गया था? नवीन पूनिया को बनाया गया था। गुरुग्राम का किसे बनाया गया था? किसके प्रति जागरूक करेंगे? मतदान के प्रति जागरूक करेंगे। वो कहेंगे कि मतदान में हमें नवीन वोट बनाने चाहिए। ठीक है, और ये हमें नवीन वोट बनाना हमें सिखाएगा कौन? हमारा गुरु सिखाएगा। तो वो क्या कहेगा? मतदान के लिए हमें क्या बनाने हैं? नवीन वोट। और नवीन वोट बनाना सिखाएगा कौन? हमारा गुरु। तो ये जो नवदीप है, ये कहाँ से रहेंगे बेटा? नवीन पूनिया गुरुग्राम से रहेंगे। तो रोइंग में रोएगा कौन नहीं? जिसके पास बल होगा और जिसके पास पावर होगी। किस जिले में 5000 वर्ष पुराना शिवलिंग मिला है? कैथल में मिला है। कैथल से कितने साल पुराना शिवलिंग मिला है बेटा? 5000 साल पुराना शिवलिंग कहाँ से मिला है? कैथल से मिला है। कितने साल पुराना? 11वीं शताब्दी की जो भगवान विष्णु की मूर्ति मिली थी, बट्टू के कर्णकोट टीले से मिली थी। कहाँ से मिली थी? बट्टू के कर्णकोट टीले से मिली थी। ठीक है, याद रह जाएगा ना। अथनी कुंड बैराज का पानी किसको दिया जाएगा? राजस्थान को दिया जाएगा। अथनी कुंड बैराज ना आए तो किस नदी का पानी? यमुना नदी, जिसे शनि महाराज की हम बहन के नाम से जानते हैं। याद ना रहे ना कैथल वाला, एक याद कर लेना। शिवलिंग मतलब किससे संबंधित होता है? भगवान शिव से। और भगवान शिव के अवतार कौन है? हनुमान जी। और हनुमान जी की जन्म स्थली कौन सी है? याद हो जाएगा ना। शिवलिंग का संबंध भगवान शिव से, और भगवान शिव के अवतार कौन है? हनुमान। हनुमान जी की जन्म स्थली कहाँ पर है? कैथल में। रितिका हुड्डा का संबंध किस खेल से है? पहलवान है, कुश्ती से। अंडर 23 खिलाड़ी है। पेरिस ओलंपिक में ये कोटा प्राप्त हुआ है। ये मेडल नहीं जीत पाई तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना याद कर लेना। रितिका हुड्डा क्या खेलती है? कुश्ती खेलती है। रितिका क्या खेलती है बेटा? कुश्ती खेलती है रितिका हुड्डा। और वो किसका ब्रांड एम्बेसडर रणदीप हुड्डा को बनाया गया था? दीनानाथ। दीनानाथ पुरस्कार किसे मिला था? रणदीप हुड्डा को मिला था। याद रह जाएगा ना।
संकर नस्ल किसकी है? गाय की है बेटा। जैसे साहिवाल नस्ल किसकी होती है? गाय की। संकर नस्ल की पशु किसकी? पशु की है संकर नस्ल। जैसे मुरा किसकी होती है? भैंस की। संकर नस्ल किसकी है? गाय की। यह कर्ण फ्रीज गाय है जो गोवंश में शामिल की गई है, एनडीआरआई द्वारा तैयार की गई है। एनडीआरआई को बोलते हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह करनाल में बना था 1955 में। एनडीआरआई की स्थापना लिख लो करनाल में कब हुई? 1955 में। बना तो बेटा 1923 में था बेंगलुरु में, लेकिन करनाल कब लाया गया इसे? 1955 में। एनडीआरआई ये बना 1923 में, काम पर था बेटा बेंगलुरु में बना, लेकिन इसे करनाल कब लाया गया? 1955 में। पेपर में 1955 वाला ही पूछा जाता है। इसे करनाल कहाँ कब लाया गया? 1955 में करनाल लाया गया। इसे करनाल कब लाया गया बेटा? 1955 में लाया गया। तो संकर नस्ल की किस पशु की रहेगी? गाय की रहेगी। किसकी रहेगी बेटा? गाय की रहेगी। कल एक A++ ग्रेड यूनिवर्सिटी पढ़ी थी, कुरुक्षेत्र, लेकिन यूजीसी से मान्यता प्राप्त पहला विश्वविद्यालय रहेगा सोनीपत में। लिख लो यूजीसी से मान्यता प्राप्त, यूजीसी से मान्यता प्राप्त पहला विश्वविद्यालय। एनडीआरआई करनाल आया था 1955 में, स्थापना 1923 में काम पर हुई थी, बंगलुरु में उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। किस यूजीसी ने किसे बेटा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? यूजीसी से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी कौन सी रहेगी? सोनीपत। यूजीसी ने मान्यता प्राप्त हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कहां पर स्थित रहेगा? सोनीपत में रहेगा। काम पर रहेगा। अब यूजीसी यूनियन ग्रांट कमीशन बोलते हैं बेटा। यूजीसी को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बोलते हैं यूजीसी को। यूजीसी ने किसे मान्यता दी है? सोनीपत में दी है। ठीक है। यूजीसी को याद कर लेना यूपीएससी, और यूपीएससी है ना वो ज्यादा क्लियर कौन करती है? सोनी यानी लड़कियां। यूपीएससी में हमेशा टॉपर कौन होती है? लड़कियां। तो यूपीएससी कौन क्लियर करेगी? सोनी। तो सोनीपत में है। यूजीसी से मान्यता प्राप्त हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय काम पर रहेगा। A++ ग्रेड किस यूनिवर्सिटी को मिली है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को मिली है। याद रह जाएगा ना? ठीक है। 28 अप्रैल 2024 तक हरियाणा में मतदाताओं की संख्या, ये नहीं पूछा जाएगा बेटा, बहुत पुराना आंकड़ा हो गया है। 2 करोड़ अभी है ना। परिवार पहचान पत्र का एक आंकड़ा आया था PPP, उसके हिसाब से हरियाणा की जनसंख्या है ना लगभग 2 करोड़ 90 लाख क्रॉस कर गई है। ठीक है। कि किस आंकड़े के अनुसार बेटा? परिवार पहचान पत्र, अभी परिवार पहचान पत्र है ना हर घर में। ठीक है। उसके हिसाब से हरियाणा में ना जो जनसंख्या है ना ये लगभग 3 करोड़ के आसपास है। कितनी है हरियाणा की जनसंख्या? 2 करोड़ 90 लाख क्रॉस कर चुकी है। पहले है ना जो जनगणना हुई थी ना 2011 में 2,53,51,462 थी। 2 करोड़ 53,51,462। अब ये आंकड़ा परिवार पहचान पत्र में कितना आया है? 2 करोड़ 90 लाख प्लस का आंकड़ा आया है। ये मत याद करना 2 करोड़ 14,000 वाला। भारतीय रग्बी टीम के कप्तान कौन है? दीपक कुमार पूनिया। कनो हिसार से रहेंगे, ये याद कर लेना। भारतीय रग्बी टीम के कप्तान कौन है? भारतीय रग्बी टीम के कप्तान कौन है? बता दो। दीपक कुमार पूनिया। ठीक है। अभी रग्बी एक ऐसा गेम है बेटा, ये फुटबॉल की तरह है, होता है। ठीक है। फुटबॉल में तो हम क्या होते हैं? आगे पास करते हैं, और इस रग्बी गेम में पीछे पास करना होता है। कहाँ पास देना होता है? पीछे पास देना होता है। रग्बी है ना ये ओलंपिक में जाएगा, ये गेम आने वाले टाइम में बहुत फेमस गेम रहेगा ये रग्बी। तो रग्बी के कप्तान कौन रहेंगे? दीपक कुमार पूनिया। अब भारत है ना, भारत ने रग्बी में भी अपना क्या जला दिया है? दीपक जला दिया है। रग्बी रोइंग में कौन था? बलराज पंवार। रोइंग में कौन था? बलराज पंवार। रग्बी टीम के कप्तान कौन रहेंगे? दीपक कुमार पूनिया। ये कहां से रहेंगे बेटा? तो दीपक जलाना हमारे जीवन का क्या होना चाहिए? हिस्सा होना चाहिए। दीपक जलाना हमारे जीवन का क्या होना चाहिए? हिस्सा। पहले जास्करी नस्ल के घोड़े के बच्चे राज जास्कर का जन्म भ्रूण सत्तांतरण तकनीक में किया गया है। घोड़े से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो असव अनुसंधान कहां पर है? हमारा हिसार। कृषि से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए HAU
बागवानी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए करनाल, और घोड़े से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए, ये असव अनुसंधान केंद्र, तारीख लिख लो 7 जनवरी 1986। कब बना था बेटा? 7 जनवरी 1986। असव अनुसंधान केंद्र कब बना था? 7 जनवरी 1986 को। कब बना बेटा? 7 जनवरी 1986 को बना था। महिला इंस्पायरिंग वुमेन अवार्ड किसे मिला है? सुशीला कुमारी को मिला है। महिला इंस्पायरिंग वुमेन अवार्ड किसे मिला है? सुशीला कुमारी को, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए। महिला कौन सा अवार्ड मिला है बेटा? महिला इंस्पायरिंग वुमेन अवार्ड। महिला इंस्पायरिंग वुमेन अवार्ड। महिलाओं को इंस्पायर करना यानी प्रेरित करना, तो महिलाओं को प्रेरित कौन करेगी? जो सुशील कन्या होगी ना, वही महिलाओं को क्या करेगी? प्रेरित करेगी। ठीक है, और जो अमीर होगी लोग उसे क्या कहेंगे? ये तो सावित्री है। ठीक है, तो सावित्री जिंदल क्या है? 2.79 लाख करोड़। और महिलाओं को इंस्पायर करने वाली लड़की को क्या कहा जाएगा? सुशीला कुमारी। हरियाणा नए मॉडल संस्कृति, हरियाणा में नए मॉडल संस्कृति स्कूल कितने खुलेंगे? 67 और खुलेंगे, और वर्तमान में कितने हो गए हैं टोटल? 206। ठीक है, ये आंकड़ा बढ़ता रहेगा बेटा, ये तो मार्च का आंकड़ा है, अभी 9 महीने और हो गए हैं, तो ये नहीं पूछा जाएगा। तो हरियाणा नए मॉडल सैनिक संस्कृति स्कूल हरियाणा में बने हैं, ये याद कर लेना। लद्दाख के किस जिले के लिए 5 गीगावाट क्षमता की ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया जाएगा? कहां पर किया जाएगा? कैथल के लिए। लिख लो, ले लद्दाख से किस जिले के लिए 5 गीगावाट क्षमता की ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया जाएगा? कहां पर किया जाएगा? कैथल में। तो ये लाइन लद्दाख से क्यों लाई जाएगी? क्योंकि कैथल में क्या मिला है हमें? शिवलिंग मिला है। कितने साल पुराना? 5000 साल पुराना शिवलिंग कहां से मिला है? कैथल से। तो कैथल में ना उस शिवलिंग के लिए क्या लाई जाएगी? लाइन लाई जाएगी, याद कर लेना इसे। ठीक है, आशु मलिक है ना, ये बेटा आपकी इंपॉर्टेंट है, जींद से है आशु मलिक। आशु मलिक पहलवान ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल किया, ये कहाँ से है? जींद से है। इतना याद कर लेना। आशु मलिक कहाँ से है बेटा? जींद से है। जो जिद्दी लोग होते हैं वो कभी क्या नहीं बाते? आंसू नहीं बाते। जो जिद्दी लोग होते हैं ना वो क्या नहीं बाते बेटा? कभी। आशु मलिक कहाँ से है? जींद से। मेडल ये भी नहीं जीत पाई, कुश्ती में मेडल एक ही लेकर आया था जिसका नाम था अमन सहरावत, वीरोहड़ गांव झज्जर से। और अमन सहरावत 57 किलोग्राम भार वर्ग में 2003 में जन्म हुआ। ओलंपिक के इतिहास के सबसे छोटे एथलीट है जिन्होंने मेडल जीता था। ठीक है, तो आशु मलिक कहाँ से है? जींद। विनेश फोगाट ने तीसरी बार ओलंपिक में क्या बनाई थी? जगह बनाई। और विनेश फोगाट है ना 50 किलोग्राम भार वर्ग में खेली और 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। वर्तमान में विनेश फोगाट है ना, ये जुलाना से क्या रहेगी? एमएलए रहेगी। लिख लो, वर्तमान में विनेश फोगाट कहाँ से एमएलए है बेटा? जुलाना, जींद से एमएलए रहेगी। वर्तमान में लिख लो, विनेश फोगाट का विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा? वैसे विनेश फोगाट है बेटा, ये बलाली गांव दादरी से है, लेकिन इसका ससुराल कहाँ पर है? जुलाना। जुलाना कहाँ पर है? जींद में। तो वर्तमान में विनेश फोगाट क्या रहेगी? एमएलए रहेगी। और ये पहली महिला है जो क्या बनी है? कुश्ती की प्लेयर है जो क्या बनी है? एमएलए बनी है। इससे पहले कोई भी कुश्ती का प्लेयर एमएलए नहीं बना था। योगेश्वर दत्त 2 बार कुश्ती से कुश्ती के क्षेत्र से चुनाव लड़े, दोनों बार हार गए। ठीक है, तो विनेश फोगाट ने कितनी बार ओलंपिक कोटा हासिल किया था? तीसरी बार। ठीक है, फाइनल में इनका वजन ज्यादा था। हरियाणा गौरव अवार्ड किसे मिला है बेटा? प्रमिला देवी को मिला है। जिसे हरियाणा गौरव अवार्ड मिलेगा ना, सब उससे क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। तो प्रमिला देवी। हरियाणा गौरव अवार्ड किसे मिला है? प्रमिला। और ग्लोबल हरियाणा का आइकॉन किसे बनाया गया था? बालेंद्र कुंडू को बनाया गया था। बलराज पंवार को किसका बनाया गया था? रोइंग का। और वो रग्बी का कप्तान कौन था? दीपक कुमार पूनिया। मामन खां कौन से घराने से थे? क्या वादक थे? सारंगी वादक थे।
और उनका मतलब जो संबंध कहाँ से था, खरक पूनिया बरवाला से, याद रह जाएगा ना। ठीक है, रघवी के दीपक कुमार थे, और एक जो कुरुक्षेत्र की जो किसे बनाया गया युद्ध था, क्या, नवदीप कौर, और गुरुग्राम का नवीन, गुरुग्राम का किसे बनाया गया था, नवीन पूनिया, याद रह जाएगा ना। अप्रैल का करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो गया है, कल मार्च महीने का हम पढ़ेंगे। आज वाला समझ आ गया क्या? थैंक यू बच्चे।